गुड इवनिंग क्लास 7 स्टूडेंट एनसीईआरटी की सीरीज़ में अब तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है क्वालिटी। लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स सी। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक शू मेकर मीन्स जूते बनाने वाले को हम एक आर्टिस्ट कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं। If he has the same skill and pride in his trade means व्यापार मतलब जो काम वो कर रहा है, as any other artist। ठीक है, अगर वो भी उसकी भी वही कुशलता, वही स्किल, वही उसको अपने काम पे प्राउड हो, यानी जो काम वो कर रहा है जैसे कि अदर आर्टिस्ट करते हैं, ठीक है, एंड सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू, और अपने काम को वो उतना ही सम्मान देता है, तो डेफिनेटली उसको हम एक आर्टिस्ट कह सकते हैं। यानी कि कोई भी काम हो उसका, अब वो शू मेकर भी है अगर, तो वो अपना जो काम बहुत अच्छे से कर रहा है, उस काम पे वो प्राउड फील कर रहा है, उसके पास अच्छी स्किल है उसकी, तो डेफिनेटली वो एक आर्टिस्ट उसको हम कह सकते हैं। मिस्टर गेसल, और अगर हम लोग जल्दी बोलेंगे तो उसमें ग्रेजल निकलता है साउंड, ठीक है। मिस्टर ग्रेसल, a German shoemaker settled in London। मिस्टर गेसल एक जर्मन शू मेकर हैं जो लंदन में सेटल हो चुके हैं। इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट है अपने शू बनाने में। रीड दिस स्टोरी टू से हाउ ही डिवोटी हिज लाइफ टू हिज आर्ट। चलिए हम इस कहानी को देखते हैं कि वो अपने जीवन में किस तरह से अपनी इस कला को लेके पूरी तरह से डेडिकेट थे, डिवोटी थे, पूरी तरह से समर्पित थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ पे जो राइटर है ये सारी बातें कह रहे हैं। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीमी यूथ। एक्सट्रीमी मतलब जब मैं जवान था। तो राइटर कह रहे हैं कि आई न्यू हिम, मैं उनको जानता था उन दिनों से जब मैं एक्सट्रीमी यूथ था, यानी जब मैं जवान था। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि वह मेरे पापा के जूते बनाते थे, इसलिए मैं उनको जानता था। ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, वो अपने बड़े भाई के साथ उसकी शॉप में रहते थे, यानी कि अपनी शॉप में वो अपने बड़े भाई के साथ में रहते थे। विच वॉज इन स्मॉल बाय स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, और ये जो उनकी दुकान थी ये लंदन के फैशनेबल सी एक छोटी सी गली में थी। द शॉप हैड सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शन मतलब अंतर, ठीक है। इस दुकान में एक खास अंतर था। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट, और इसकी जो दुकान थी इस पर कोई भी साइन नहीं था, कोई भी ऐसा कोई निशान नहीं था। इट अदर देन नेम ऑफ गैसल ब्रदर्स, केवल वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, गैसलर ब्रदर लिखा हुआ था। गैसलर ब्रदर के नाम से उनकी दुकान थी, और बाकी इसमें और कोई साइन कुछ भी लगा हुआ नहीं था, कोई लोगो वोगो नहीं था, कुछ भी नहीं था। एंड इन विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, ऐसे दुकान की ऐसे विंडो रहती है ना, तो वहाँ पे क्या थे, बस कुछ जूतों की जोड़ियाँ ऐसे पड़ी हुई थी, ज़्यादा कुछ भी नहीं था उसकी दुकान में। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर, वो वही जूते बनाते थे जिनका उनको आदेश मिलता था, जिनका उनको मिलता था कि हाँ ये मेरा जूता है, इसको आप बना दीजिए, बस वही जूते वो रेडी करते थे। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और वो जूते ऐसे बनाते थे कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं हो जिसके पैर में वो फिट ना आए, यानी वो कभी भी फेल नहीं होते थे जूतों की फिटिंग के लिए। अगर आपने जो एग्जैक्ट दिया है नाप, वो उस वैसा ही शूज़ बनाते थे। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सेम टू मी देन, और जब वो ऐसे जूते बनाते थे तब मुझे ऐसा लगता था, एंड स्टिल सेम टू मी, और मुझे आज भी ऐसा लगता है, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, जो उनके जो जूते थे वो रियल में मिस्टीरियस थे और वंडरफुल शूज़ बनाते थे, क्योंकि नाप जरा सा भी इधर से उधर
नहीं होता था और ऐसे कोई शूज़ बनाता नहीं था, तो मेरे पापा हमेशा उनसे ही जूते बनवाते थे। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क। शाई रिमार्क मतलब शर्मीलेपन से उन्होंने कुछ कहा होगा राइटर ने। वन डे वाइल स्क्रैचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। यूथफुल फुट मतलब ये कहा गया जब जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उसको बोला गया यूथफुल फुट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक दिन की बात है कि मैं उनके सामने गया और अपना पैर जो है वो फैला दिया। स्क्रैचिंग मतलब फैला दिया। Isn't it awfully hard to do, मिस्टर गैसल? फिर मैंने बोला मिस्टर गैसल ये बहुत कठिन कार्य करना नहीं है। शायद उसके जूते बनाने की बात कर रहा होगा वो। एंड हिज आंसर गिवन मी सडन स्माइल। और उनका जो आंसर था उन्होंने मुझे एक स्माइल करके दिया। फ्रॉम आउट ऑफ रेडनेस ऑफ हिज बेयर्ड। उनकी जो दाढ़ी थी वो रेडनेस थी ऑफ हिज बेयर्ड, यानी उनकी जो दाढ़ी थी वो रेड कलर की थी। तब उन्होंने मुझे एक मुस्कुराहट से जवाब दिया। और देखो बच्चों, जब बोलते हैं ना तो क्या करते हैं, दाढ़ी भी मूव करती है, तो इसलिए बोला कि स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ रेडनेस ऑफ हिज बेयर्ड। उनकी जो स्माइल है उनकी दाढ़ी से बाहर आ गई। और उन्होंने क्या बोला, इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ एन आर्ट। तो ये जो आपका एसेंट है ये जर्मन एसेंट है। यहाँ पे देखिए, तो इसका मीन्स क्या हो गया है, इसका मीन्स हो गया इट इज़ एन आर्ट, यह एक कला है। उन्होंने कहा नहीं, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये तो एक कला है। It was not possible to go to him every often. His boots last terribly. और जब एक बार जूते बन जाते थे तो उनके पास जाना संभव नहीं था। ठीक है, उनके पास जाना संभव नहीं था क्योंकि उनके जो बूट थे वो बहुत लंबे चलते थे। लंबे चलते थे अर्थात वो टूटते ही नहीं थे, इतने अच्छे वो शूज़ बनाते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, जो कि टेम्परेरी से काफ़ी ऊपर थे। जैसे जनरली शूज़ क्या होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं ना, लेकिन उनके बनाए हुए जूते जो हैं वो टूटते नहीं थे। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिचिंग इनटू दैम। ऐसा लगता था कि उसमें उन्होंने जूते का पूरा एसेंस ही डाल दिया, पूरा सार तत्व, पूरा अस्तित्व भी उसके अंदर डाल दिया वो जूते का, जब भी वो उस जूते की सिलाई करते थे। वन वेंट इन, वो एक अंदर गया। नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप बट रेस्टफुली एज वन इंटर्स अ चर्च। ठीक है, कह रहा कोई एक अंदर गया, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि दूसरी शॉप पे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरी शॉप पे जाते हैं वैसे कोई नहीं गया। और गया कैसे, बट रेस्टफुली, लेकिन बड़े आराम से, जैसे कि एक चर्च में प्रवेश करते हैं तो कोई ऐसे अंदर गया। एंड सिटिंग ऑन अ सिंगल वुडन चेयर, और सिंगल वुडन चेयर पे वह बैठ गया और वेट करने लगा। एक गटरल साउंड से आवाज़ आई। ठीक है, जैसे गले की आवाज़ इस तरह से बोल रहे हैं उसको, वो आई। एंड टिप टॉप इज हिज स्लीपर बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर। ऐसे स्टेयर बनी होती है लकड़ी की, वुडन स्टेयर, तो वहाँ से नीचे उतरने की आवाज़ आई। टिप टॉप करके जब आते हैं ना तो आवाज़ आती है। जब आप सीढ़ी से नीचे उतरोगे, लकड़ी की सीढ़ी से स्पेशली, तो आवाज़ आती है टिप टॉप की। तो टिप टॉप की आवाज़ आई। ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और उसके सामने वो बिना अपने कोट पहने हुए खड़ा हुआ था। अ लिटिल बैंड, थोड़ा सा झुका। इन लेदर एप्रन, और उसने क्या लिखा था, लेदर अप्रन पहना हुआ था। वे स्लीव्स टर्न बैक, जिसकी जो आस्तीन थी वो मुड़ी हुई थी। ब्लिंकिंग मतलब उन्होंने क्या करा, आंखों को झपकाए। ठीक है, अब उसके सामने राइटर के सामने आके वो खड़ा हो गया। एज इफ अवेकेंडेंट फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, ऐसे लगा कि वो मानो कि जूतों के सपनों से जागा हो। एंड आई वुड से, और मैंने कहा, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, सॉरी, हाउ डू यू मिस्टर गैसलर, आप कैसे हैं? कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या मेरे लिए आप एक रशियन लेदर बूट्स बना देंगे?
ऐसा उसने मिस्टर गेस्लर से पूछा कि क्या आप मेरे लिए जूता बना देंगे, रशियन जूता। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही कम। विदाउट अ वर्ड मतलब बिना कोई एक शब्द बोले, ही वुड लीव मी रिटायरिंग, वो मुझे अकेला छोड़ के चले गए, व्हेंस ही कैम, जैसे कि वो आए थे। इट मीन्स बिना एक शब्द बोले वो मुझे अकेला छोड़ के चले गए। On or into the other portion the shop and would continue to rest in wooden chair। और मैं क्या किया, और मैं दुकान के दूसरे पोर्शन में आया और उस चेयर पे बैठा रहा, लकड़ी की चेयर पे कंटिन्यू बैठा रहा। चेयरिंग इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। और चेयर पे बैठ के मैं उसका जो बिजनेस था, जो उसका व्यापार था, किसका था, जूते का था, तो डेफिनेटली वहाँ पे किसकी इंसेंस आ रही होगी, किसकी गंध आ रही होगी, चमड़े की। तो मैं उस चमड़े की गंध को लेता रहा, इनहेलिंग मतलब लेता रहा। ठीक है, मैं कंटिन्यू बैठा रहा उसके दुकान पे, क्योंकि उसने बोला ही नहीं, वापस चला गया वो। तो उसी वुडन चेयर पे वो बैठा रहा, बैठ के वो कह रहा है उनके जो बिजनेस था, उनका जो काम था, उसकी मैं सुगंध लेता रहा। सोन ही वुड कम बैक, जल्दी ही वो वापस आए। होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्डन ब्राउन लेदर, और उनके हाथ में गोल्डन ब्राउन लेदर का एक पीस था। विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट, और जिसकी जो उनकी आंखें थी वो उसके ऊपर जमी हुई थी, एकदम फिक्स्ड ही। ही वुड रिमार्क, और उन्होंने उसको रिमार्क किया और उसकी प्रशंसा की। और क्या बोला उसने, व्हाट ए ब्यूटीफुल बीस। अब यहाँ बीस का मतलब क्या हो गया, पीस हो गया, ठीक है। ये व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, तो उन्होंने कहा कि ये कितना सुंदर पीस है, ये कितना सुंदर टुकड़ा है। आई थिंक वो ब्राउन वाला जो ये गोल्ड ब्राउन लेदर है, इसके लिए उन्होंने कहा ये कितना सुंदर है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और मैंने भी उसकी फिर क्या की प्रशंसा की, हाँ अच्छा है। ही वुड स्पीक अगेन, फिर उन्होंने फिर से बोला, व्हेन डू यू वांट दैम। ठीक है, मतलब व्हेन डू यू वांट दैम, आप इसको कब चाहते हैं, आप इसको कब चाहते हैं। एंड वुड आंसर, मैंने दिया, ओ एज सुन एज कन्वेंटेंटली कैन, कि जितना जल्दी संभव हो सके, आसानी से मिल सके तो आप मुझे दे देंगे। एंड ही वुड से, फिर उसने फिर से कहा, टुमारो फॉर नाइट, कल फॉर नाइट मतलब 14 दिन के बाद। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, उन्होंने कहा अगर मेरा भाई यहाँ पे होगा, आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पूछूंगा, ब्रदर मतलब भाई, ब्रदर, ठीक है, ये जर्मन एसेंट में वो बोल रहे हैं। ने कहा अगर मेरा भाई होगा तो मैं उससे क्या करूँगा, पूछ लूँगा। देन आई वुड मर्मर, फिर मैं थोड़ा सा मरमुराया, मतलब बुदबुदाया, थैंक यू बोला। गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर बोला। गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, उसने भी रिप्लाई दिया। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और वो अपने हाथों में जो चमड़े का जो पीस था वो उसको देखता रहा। एंड एज आई मूव्ड टू डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे के पास गया, I would hear the tip of his slipper going up the stair to his dream of boot। और जैसे ही मैं दरवाजे के बाहर गया तो मैंने इस ऐसे सीढ़ी पर उसके ऐसे चढ़ने की आवाज़ सुनी। ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट, अपने जूतों के सपनों के लिए, यानी कि उसको जूते जो बनाने उसको, उसके लिए वो ऊपर चले गए मिस्टर गैसलर। ये देखिए, ठीक है, ये मिस्टर गैसलर है और ये राइटर है। I cannot forget that day on which I had occasion to see him। एक राइटर कह रहे हैं कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब मेरे पास ये कहने का एक मौका था। मिस्टर गैसलर, that last pair of boot creaked, you know। उन्होंने कहा मिस्टर गैसलर, जो मैं आपसे जो शूज़ लेके गया था, जो जूता लेके गया था, वो क्रिक कर रहा है। क्रिक कर रहा मतलब उसमें से आवाज़ आ रही है और कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा। फॉर ए टाइम, कुछ समय के लिए। विदाउट रिप्लाइंग, एज ही
if expecting me to withdraw or quality the statement। और वो मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे देखा और कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान से उन जूतों को देखा। और फिर वो बोले इट शुडंट हैव क्रिक। इसका क्या मतलब हो गया, इट शुडंट हैव क्रिक, कि क्रिक नहीं करना चाहिए, ये चरमराना नहीं चाहिए। आई डिड आई एम अफ्रेड, सॉरी इट डिड आई एम अफ्रेड। उन्होंने कहा कि उस राइटर ने कहा नहीं ये कर रहा है, हो रहा है इसमें प्रॉब्लम मुझे, और बोले मैं थोड़ा सा डर गया हूँ। यू गॉट डैम वेड बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ। अब ये इसका क्या मतलब हुआ, यू गॉट दैम वेड बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ। तो उन्होंने कहा कि आपने इनको स्वयं के गीला होने से पहले ही उनको गीला कर दिया, मतलब वो गीला नहीं होना चाहिए था, आपने क्या किया, नोइंगली उसको गीला कर दिया, जानबूझ के उसको गीला कर दिया। ये उन्होंने राइटर से बोला। आई डोंट थिंक सो, राइटर कहते हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं मानता कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा नहीं किया। एट डैट ही लोअर्ड हिज आइज। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी आंखों को झुका लिया। एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, जैसे कि मानो वो अपने जूतों को याद कर रहे हो। एंड आई फेल्ट सॉरी, और मुझे बड़ा दुख हुआ। आई हैड मैंशनड दिस ग्रेव थिंग, और मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मैंने उससे ऐसी बात कह दी। मतलब उसने क्या, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसको बाद में फील हुआ कि नहीं मैंने ऐसी बात कह दी। ज़ेन डैम बैक, ज़ेन डैम बैक मतलब सैंड दैम बैक। आई विल लुक एट डैम, आई विल लुक एट दैम, ठीक है, मैं उनको देख लूँगा। उन्होंने कहा ऐसा है अगर ये जूता आपको परेशान कर रहा है तो आप इसको वापस भेज दीजिएगा, मैं उनको वापस देख लूँगा, यानी कि वापस चेकआउट कर लूँगा। जो मिस्टर गैसलर हैं वो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि अपने काम के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटी हैं, तो उनको बहुत ही बुरा लग रहा है कि अगर ये उनके जूते हैं तो ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है वापस भेज देना। जम बूट्स यानी कि सम बूट्स, ठीक है। ही कंटिन्यू स्लोली, वो धीरे धीरे बोलते गए। आर बैड फ्रॉम बर्थ, उन्होंने कहा कि जो कुछ, ये देखो इसका क्या मतलब है, आर बैड फ्रॉम बर्थ। उन्होंने कहा कुछ जूते क्या होते हैं, जन्म से ही ख़राब होते हैं, यानी कि जब वो बनते हैं तभी वो ख़राब हो जाते हैं। इफ़ आई कैन डू नॉडिंग विद डैम आई कैन डैम ऑफ यू बिल। अब उन्होंने कहा इफ़ आई कैन डू नथिंग, अगर मैं इनको कुछ नहीं कर सका इनके साथ में, विद दैम मतलब इनके साथ में कुछ नहीं कर सका, यानी कि इनको ठीक नहीं कर सका, आई मेक दैम ऑफ योर बिल, तो मैं क्या करूँगा, आपका जो बिल है, ठीक है, उसको मैं हटा दूंगा, यानी कि इसका जो रेट जो भी लिखा हुआ होगा तो मैं आपको उसके बिल से मैं हटा दूंगा, ऐसा मिस्टर गैसलर बोलते हैं। वंस, only once, I went absent-mindedly into his shop in pair of boots, bought in an emergency at the large firm। फिर उन्होंने ऐसे बोला, फिर जब वो गए तो उन्होंने कहा कि केवल एक बार, ठीक है। आई वेंट एब्सेंट माइंडली, वो कह रहे केवल एक बार मुझे याद है कि मैं एक अनमने मन से एक बड़ी दुकान पे गया था, ठीक है, एक बड़ी दुकान पे गया था जहाँ पे मैंने एक इमरजेंसी में मुझे क्या करने पड़े, मुझे जूते खरीदने पड़े, यानी कि कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मुझे एक पेयर वहाँ से परचेज करना पड़ा। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, और उसने मुझे बिना कोई मतलब, जब मैं बोला कि जब मैं शॉप पे गया तो मुझे उसने कोई चमड़ा वमड़ा नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, और ठीक है, और मेरा ऑर्डर ले लिया, ठीक है। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, यानी कि जब वो बड़ी कोई दुकान में गया तो उन्होंने उसको कोई ऑर्डर तो नहीं, कोई मतलब चमड़ा वगैरह नहीं दिखाया, उससे पहले क्या किया, उसका ऑर्डर ले लिया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे थे मिस्टर गैसलर, जो भी आता उसको पहले चमड़ा दिखाते,
फिर उसका नाप लेते, लेकिन उस बड़ी वाली फर्म में ऐसा नहीं था. एंड आई कुड फील हिज आइज प्रिटेंडिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई बूट. और ठीक है, उस ऐसे ले लिया और ये कह रहा है कि मैं उस चीज़ को फील कर सकता था कि उनकी जो आंखें थी मेरे जूतों के जो इन्फीरियर कवरिंग थी, ठीक है, उनको देख पा रही थी, उनके आर पार देख रही थी. यानी कि जो राइटर ने जैसे मान लेते हैं कि ये शूज़ पहना हुआ है ना, तो इस शूज़ को वो देख रही थी. अभी राइटर जो है बोले जा रहे हैं और लेकिन जो मिस्टर गेस्लर की आंखें हैं वो इनको देखे जा रही है. एट लास्ट ही सेड, और लास्ट में उसने कहा, डज आर नॉट माई बूट्स. उन्होंने कहा ये मेरे जूते नहीं हैं. ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि आपके जूते ठीक नहीं है, चरमरा से रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं आप, तो ये मेरे जूते नहीं हैं. ठीक है, दोज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे जूते नहीं हैं. द टोन वॉज नॉट एन एंगर. उनका जो टोन था ना तो गुस्से वाला था, नॉर ऑफ सैरो, न उन पर दुख था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और ना ही कोई तिरस्कार वाला भाव उनके अंदर था. बड़ी शांति से उन्होंने बोला, डज नॉट, दोज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे जूते नहीं हैं. बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट एंड फ्रोज द ब्लड. लेकिन कुछ ऐसा था, मगर इसमें कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से उनके ब्लड को पूरी तरह से फ्रोज कर दे. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. उन्होंने क्या किया, उस स्थान पर अपनी उंगली रखी. Press the finger on the place, उस स्थान पर अपनी उंगली रखी जहाँ पर जो जूता था वो कंफर्टेबल नहीं था. फिर उन्हें बोला, इट हर्ट्स यू डियर, मतलब इट हर्ट्स यू देयर, आपको ये यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, सैड. फिर बोला इन्होंने, डोज बिग फर्म हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट. उन्होंने कहा जो बड़ी बड़ी फर्म होती हैं इनका कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता है. एंड देन, और तब, एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, और मानो कि जैसे कि उनके अंदर कुछ दिया हो, यानी कि वो बोल रहे थे. फिर पहले तो बोलते नहीं थे, लेकिन अब क्या करें, बोल रहे हैं. ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, वो बहुत लंबे समय देर तक बोले और बहुत ही कड़वाहट बोले, क्योंकि उस फर्म की वजह से उसके पास आया ना, वो गेस्लर के पास में, कि भाई मेरा जूता जो है ख़राब हो गया. लेकिन बना हुआ किसका था, कोई लार्ज फर्म थी उसके द्वारा बना हुआ था जूता था वो, और ये तो इनको अच्छा नहीं लगा. It was only time I ever heard him discuss with the condition and hardship of his trade. और फिर राइटर कह रहे हैं कि ये केवल एकमात्र ऐसा समय था जब मैंने उनके व्यापार जो था, उनका जो ट्रेड था, उनकी जो कंडीशन थी, उनकी दशाओं पर और उनकी कठोरताओं पर मैंने चर्चा करते सुना. यानी कि वो बातें कर रहे थे अपनी फर्म की, और जो बड़ी फर्म है वो कैसे जल्दीबाजी में सारा काम करती हैं, ठीक है, वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाती हैं. हाँ, दे गेट इट ऑल, यानी कि दे गेट इट ऑल, वो इसे प्राप्त करती हैं. ही सैड, उन्होंने कहा, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क. उन्होंने कहा ये जो बड़ी फर्म है ये इसको कैसे प्राप्त करती हैं, ये इसको विज्ञापन द्वारा प्राप्त कर लेते हैं. यानी जो कस्टमर है उसके विज्ञापन द्वारा प्राप्त होते हैं उनके, ना कि उनके वर्क के द्वारा. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, ये वे उसे हमारे पास से ले जा रहे हैं. यानी कि जो जूते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास से ले जा रहे हैं. हु लव आवर बूट्स, लव मतलब लव, ठीक है, जो कि वो हमारे जूते को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं. यानी कि जो खुद हैं वो तो क्या करते हैं, जूते हमसे लेके जाते हैं. इट गन्स टू डिसब्रिसेंटली, और फिर ये कहते हैं कि वो तो हमसे जूते लेके जाते हैं और इस समय हमारे पास कोई भी काम नहीं है. इट हैव्स नो वर्क, हमारे पास कोई काम नहीं है. एवरी ईयर इट गेट्स लेट्स, और हर साल ये धीरे धीरे कम होता
जा रहा है, हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है। क्योंकि क्या, वो जूते तो हमसे ले जा रहे हैं, लेकिन वो खुद अपने लिए क्या कर रहे हैं, जूतों का विज्ञापन कर रहे हैं। उनके जूते बिक रहे हैं, हमारे जूते तो बिक नहीं रहे हैं। यू विल सी, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि यू विल सी, एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सा थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर। और उन्होंने कहा कि वो फिर बोले कि प्रत्येक साल ये काम कम होता जा रहा है, और आप ये देखेंगे कि फिर उनके जो चेहरे थे ना, उसके ऊपर झुर्रियाँ सी पड़ गई, मतलब रेखाएं सी पड़ गई। जैसे थोड़ा सा गुस्से में ऊपर नीचे नहीं कर लेते हम आँखों को, और अपने जो फॉरहेड होता है उसको, तो उनके जो फेस था उसके ऊपर लाइनिंग आ गई चेहरे पे, और जिसको उसने कभी इससे पहले कभी नोटिस नहीं किया था, ध्यान ही नहीं दिया। बीटर थिंग्स एंड बीटर स्ट्रगल, यानी कि उनकी जो चीज़ें थी बहुत ही कड़वी बातें थी, और उनका जो संघर्ष था वो भी डेफिनेटली कड़वा ही था। क्योंकि एंड वॉट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर दे आर सीम सडनली इन दिस रेड बेयर, और ये जो अधिक सफ़ेद बाल जो अचानक से उसकी लाल दाढ़ी में प्रतीक हो रहे थे, यानी कि उन्होंने ऐसा काम किया कि उनके जो बाल थे वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे थे, ग्रे हो रहे थे, जो कि उनकी रेड दाढ़ी में बिल्कुल दिखाई दे सकते थे। एज बेस्ट आई कुड, जितना अधिक अच्छा था मैं कर सकता था। आई एक्सप्लेन्ड द सर्कमटेंस ऑफ दोज इल ओम्ड बूट, यहाँ पे इल ओम्ड बूट मतलब अपशगुनी जूते, ठीक है। क्योंकि अपशगुनी जूते उनको कह रहे हैं जो वो पहन के आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने कंप्लेन की थी, इसलिए वो उनको इल आर्म्ड बूट कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जितना अधिक अच्छा हो सकता था मैं कर सकता था। मैंने उन अपशगुनी जूतों के बारे की परिस्थितियों को विस्तार से मैंने बताया, बट इस फेस एंड द वॉइस मेड सो डीप एंड इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, लेकिन उनके चेहरे और उनकी आवाज़ पे ऐसा इफ़ेक्ट हुआ कि अगले कुछ मिनट्स तक मैंने बहुत सारे जूतों का उनको ऑर्डर दे दिया। आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, ठीक है। अब जब वो बोल रहे थे, बता रहे थे कि बड़ी फर्म कैसे करती है, क्या करती है, तो राइटर उनके चेहरे को, एक्सप्रेशन को देख रहे थे, उनकी बात सुन रहे थे, और वो कहने लगे कि मैंने कुछ ही मिनट में उनको बहुत सारे जूतों का ऑर्डर दे दिया। दे लास्ट लॉन्गर दैन एवर, और ये भी था कि वो पहले वाले जो जूते थे उससे ज़्यादा ये चलेंगे। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो हिम फॉर नियरली 2 years, और मैं ऑर्डर देने के बाद 2 साल तक उनके पास नहीं जा सका। इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू इस शॉप, और दुकान पर अगली बार जाने से पहले कई महीने हो चुके थे, मतलब कई महीने विजिट ही नहीं किया उसने दुकान पे। दिस टाइम इज appeared टू बी his elder ब्रदर हैंडिंग अ पीस ऑफ लेदर, और इस बार उनका बड़ा भाई लगा जिसने चमड़े के टुकड़े को दिया, मतलब उनके हाथ में जो था चमड़े का टुकड़ा वो उनका बड़ा भाई लगा। वेल मिस्टर गेस्लर आई सेड, मैंने कहा मिस्टर गेस्लर आई सेड, हाउ आर यू, उन्होंने कहा कि आप कैसे हैं। राइटर ने पूछा आप कैसे हैं। ही कम क्लोज, वो मेरे पास आए, एंड पीयर एट मी, और मेरी तरफ देखा, बड़े ध्यान से देखा। आई एम ब्रेडी वेल, ब्रेडी वेल मतलब प्रीटी वेल, मैं अच्छा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, उन्होंने धीरे से कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज डैड, ठीक है, बट माई एल्डर ब्रदर इज डैड, मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है। And I saw that was indebted himself, but aged and when. उसका मेरे बड़े भाई की मौत हो चुकी है। तो फिर राइटर कह रहे हैं तब मैंने देखा कि वास्तव में ये वही था, मगर इतना एजेड हो गया था, और इतना वैन मतलब पीलापन होता है ना, जैसे शरीर में कमजोरी की वजह से, वैसा हो गया था। एंड नेवर बिफोर हैड आई हियर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और इससे पहले मैंने कभी भी उसके भाई के बारे में उसको बताते हुए नहीं सुना। मच शॉक्ड, मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। एंड मर्मर्ड, और बुदबुदाया, बड़बड़ाया धीरे से, फिर बोला ओ आई एम सॉरी, मतलब मन ही मन में बोलते हैं ना जब हम लोग जाते हैं तो बोलते ओ आई एम सॉरी।
तो उसने सॉरी बोला कि हाँ, जब जैसे किसी की मर जाने की खबर सुनते हैं तो खेद होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं ओ आई एम सॉरी, तो ऐसे उन्होंने बोला आई एम सॉरी। यस ही आंसर्ड, उसने कहा हाँ। ही वॉज ए गुड मैन, वो बहुत अच्छा आदमी था, अपने भाई की बात कर रहे हैं। ही मेड ए गुड बोर्ड, यानी कि वो अच्छे जूते भी बनाते थे। बट ही इज़ डेड, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। एंड ही टच द टॉप हिज हेड, फिर उन्होंने अपने आगे का सिर होता है ना, उसको उसको टच किया। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन as thin as it had not of that his poor brother। फिर उन्होंने अपने सिर के आगे वाले भाग को क्या किया, टच किया, खुजाया थोड़ा सा, और जहाँ से जो बाल थे वो अचानक क्या हो गए थे, गायब हो गए थे। और वो इतना पतला था जितना कि उसका भाई पतला था। टू इंडिकेट, इशारा करते हुए उन्होंने कहा, आई सपोज द काज ऑफ हिज डैड, उसकी मौत के कारण की क्या कल्पना थी, ऐसा कुछ इशारा किया उसने, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, मिस्टर गेसलर ध्यान नहीं दिया। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या आपको कोई जूते चाहिए? एंड ही हेल्ड अप विद द लैडर इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक चमड़े का टुकड़ा था। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, फिर उसने उस चमड़े को टुकड़े को बोला ये एक बहुत अच्छा पीस है। आई ऑर्डर सेवरल पेयर, मैंने बहुत सारी जूतों की जोड़ियाँ बनाने का उसको ऑर्डर दे दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर द कैम्प, उनके आने के बहुत पहले की बात थी। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो हमेशा से बहुत अच्छे थे। ठीक है, कौन क्या किसकी बात हो रही है? शूज़ की बात हो रही है। वन सिंपली कुड नॉट वेयर दैम आउट, ठीक है, उनको केवल पहन नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो ऑर्डर तो दे दिया उसने, तो पहन तो सकता नहीं था। क्यों नहीं? क्योंकि वो आया ही नहीं था बन के। एंड सून आफ्टर डैट आई वेंट अबॉर्ड, और उसके बाद में जल्दी ही मैं अबॉर्ड चला गया, यानी कि विदेश चला गया। ऑर्डर दे दिया तो अभी ऑर्डर आया नहीं, उसके जूते आए नहीं, और वो उससे पहले ही विदेश चले गए। जो राइटर थे वो विदेश चले गए। इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, फिर वो कह रहे हैं कि मुझे वापस लंदन आए 1 साल से भी अधिक हो गया था। ठीक है, 1 साल से भी अधिक हो गया था मुझे लंदन आए हुए। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और पहली दुकान जिस पर मैं गया वो मेरे दोस्त की दुकान थी। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, मैं 60 साल के एक व्यक्ति को छोड़ के गया था वहाँ पे। ठीक है, आई कैम बैक टू 175 पिंस्ड एंड वॉन, और जब मैंने वापस आया तो मैंने एक 75 ईयर्स के व्यक्ति को वहाँ पे पाया, जो बहुत ही थका हुआ था और बहुत ही पतला था। हु जनरली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, ठीक है, जो ईमानदारी से एकदम मुझे उसने नहीं जाना, वो मुझे जान ही नहीं पाया। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या आपको कोई जूते चाहिए? ही सैड, उसने कहा, यानी कि मिस्टर गैसल ने कहा। मिस्टर गैसल अभी राइटर को पहचान नहीं पा रहे हैं, बस ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको कोई जूते चाहिए? आई कैन मेक डैम क्विकली, मैं उनको बहुत जल्दी बना दूंगा। इट इज़ ए स्लैक टाइम, स्लैक टाइम मतलब स्लैक टाइम, स्लैक टाइम मतलब मंदी का समय चल रहा है, ये मंदी का समय चल रहा है, तो आप मुझे जूते का ऑर्डर दे दीजिए, मैं तुरंत ही आपको बना के दे दूंगा। आई आंसर्ड, मैंने आंसर दिया, प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मैंने आंसर दिया हाँ हाँ मुझे जूते चाहिए, सब तरह के जूते चाहिए, सब प्रकार के जूते चाहिए, सब डिज़ाइन के जूते चाहिए मुझे। आई हैड गिवन दोज बूट्स वैन वन इवनिंग द कैम्प, और मैं उन जूते के बारे में सोच चुका था कि वैन द इवनिंग कैम्प, कि वो इवनिंग को आएंगे। वन बाय वन आई ट्राइड दैम ऑन, और एक एक करके मैंने उसको ट्राई किया। इन शेप एंड फिट, उसकी जो शेप थी, उसका जो फिटिंग थी, इन फिनिश द क्वालिटी ऑफ लेदर वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, और उसकी जो क्वालिटी थी लेदर की वो भी बहुत बेस्ट थी। आई फ्लू डाउन स्टेयर, रॉट ए चेक एंड पोस्टेड इट
एट वंस माई ओन हैंड। और फिर मैंने जब जूते वूते नाप लिए उन्होंने, तो वो क्या किया उन्होंने, वो जल्दी से नीचे गए और अपने चेक लिखा और उन्होंने अपने हाथों से उसको पोस्ट कर दिया। तो राइटर कह रहे हैं मैं जल्दी से नीचे लिखा, सारा सब कुछ चेक कर लिया कि हाँ सारे जूते सही हैं, लेदर भी बहुत अच्छा है, फिटिंग भी अच्छी है, शेप भी अच्छे है, साइज़ भी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है। तो मैं जल्दी से नीचे गया और मैंने अपने हाथों से चेक लिखा और उसको मैंने तुरंत ही पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक राइटर ने ये काम कर दिया। ए वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, कह रहे फिर एक सप्ताह के बाद मैं उस छोटी गली से गुजरा। आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडली द न्यू बूट्स फिटेड। तो राइटर कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मैं अंदर जाऊं और उनको ये बताऊं कि आपने जो जूते बनाए थे वो कितने शानदार जूते थे, बहुत ही अच्छे जूते थे और वो मेरे पैरों में एकदम फिट आए। बट वैन आई कैम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। लेकिन जब मैं वहाँ गया जहाँ पे उनकी दुकान थी तो वहाँ पे उनका नाम गायब हो चुका था, उनका नाम जा चुका था वहाँ से। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, और जब मैं अंदर गया तो मैं डिस्टर्ब हो गया बहुत ही ज़्यादा। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन, उस शॉप में एक यंग मैन था विथ एन इंग्लिश फेस, जिसका फेस था इंग्लिश फेस, यानी कि कोई अंग्रेज चेहरे वाला व्यक्ति उस वहाँ पे बैठा हुआ था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मिस्टर गैसलर अंदर है, मैंने पूछा। नो सर, नहीं सर वो नहीं है। ही सेड, उसने कहा, जो व्यक्ति था ना इंग्लिश फेस वाला, उसने कहा नहीं। नो बट वी कैन अटेंड टू एनी थिंग विथ प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। बोले नहीं सर, ऐसा नहीं है कि वो अंदर नहीं है, लेकिन हम बहुत ही अधिक प्रसन्नता के साथ आपकी कुछ भी सेवा करेंगे, हमने ये दुकान को ले लिया है। ठीक है, यानी कि उन्होंने उस दुकान को ले लिया। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर गैसलर। ओ ही आंसर्ड, डैड, उसने कहा ओ डैड, उनकी तो मृत्यु हो गई। डैड, बट आई ओनली रिसीव्ड दिस बूट फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। उसने कहा मृत्यु हो गई, लेकिन मैंने तो पिछले ही बुधवार के सप्ताह को उनसे जूते लिए थे, ऐसे कैसे उनकी मृत्यु हो गई। शॉक्ड हो गया ना वो अचानक से कि अभी तो एक सप्ताह ही हुआ है। तो फिर ओ ही सेड, उसने कहा हाँ, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, वो कह रहा है बेचारा बूढ़ा आदमी, बेचारा बूढ़ा आदमी, या इसको बेचारा कहेंगे, ठीक है, हम गरीब नहीं कहेंगे, बेचारा बूढ़ा आदमी, उसने अपने आप को भूखा मारा। स्लो स्टारवेशन, धीरे धीरे भूखों मरना शुरू किया उसने। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने उसको कहा, यू सी द वैन टू वर्क इन सच वे, अगर तुम इसी तरह से काम करोगे, वुड यू कीप द शॉप ओन, वुडंट हैव ए सोल टच हिज वुड एक्सेप्ट हिमसेल्फ। तो डॉक्टर ने भी उसको वार्निंग की, बोले देखिए आप इसी तरह से अगर काम, तो फिर भी वो इसी तरह से काम करता रह गया। फिर उसने कहा कि अगर वो दुकान को खुली रखता, ठीक है, अगर वो दुकान को खुली रखता है तो वो अपना काम खुद ही करता था, जो भी ऑर्डर लेता था वो खुद से ही जूते बनाता था, वो किसी को अपने जूते हाथ भी लगाने नहीं देता था। बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब भी वो कोई ऑर्डर लेता, ही टुक हिम सच ए टाइम, तो उसको पूरा टाइम लगाता। पीपल वुडंट वेट, जो लोग थे वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। ही लॉस्ट एवरीथिंग, उसने अपना सब कुछ खो दिया। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और वो इसी तरह से यहाँ पे बैठे रहते थे और अपना काम करते करते ही रहते थे। आई विल से डैट हिम, मैंने उससे कहा, नॉट ए मैन इन लंदन मेड ए बेटर बूट, और उन्होंने कहा ऐसा लंदन में कोई भी नहीं है जो उनके जैसे जूते बनाता हो। बट लुक एट कॉम्पिटिशन, लेकिन कॉम्पिटिशन तो देखिए। ही नेवर एडवर्टाइज, उन्होंने कभी भी कोई भी विज्ञापन नहीं किया। वुड हैव ए बेस्ट लेदर टू, अच्छा से अच्छा उन्होंने जो लेदर था उसको चूज़ किया। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और ये सारा काम वो अपने से ही करते थे। वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सेप्ट विथ हिज आइडिया। खैर चलिए बताइए कि आप
उनके विचारों से क्या समझते हैं, क्या लगता है उनके विचार कैसे थे। फिर वो कहता है राइटर बट स्टारवेशन, लेकिन भूखमरी। डैट मे बी ए बिट फ्लोरी, बोले ठीक है मैं आपको थोड़ा से और अच्छे से इसको बता देता हूँ। एज द सेइंग इज बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स। उसने कहा जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पे बैठे रहते थे और अपने जूते बनाते थे दिन और रात। टू द वेरी लास्ट यू सी, और आप अंत तक ये देख रहे होंगे, ये देख ही रहे हैं आप। आई यूज टू वॉच हिम, और मैं भी उनको देखा करता था। नेवर गैव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उनको खाने का समय भी नहीं था। नेवर हैड ए पैनी इन हाउस, और उनके घर में एक पैसा भी नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट, सारा का सारा किराए में चले जाता था। एंड लेदर, और जो चमड़ा खरीदते थे जूते बनाने के लिए उसमें चले जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, इतना लंबे समय तक वो कैसे जिए मैं नहीं जानता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और वो अपनी जो एनर्जी थी उसको कंटिन्यू वो खर्च करते रहते थे। ही वॉज ए कैरेक्टर, वो सच में एक कैरेक्टर थे, एक सचरित्र इंसान थे। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे जूते बनाए। यस आई सेड, मैंने भी कहा हाँ ये मेड गुड बूट्स, हाँ उन्होंने बहुत अच्छे जूते बनाए, बनाते तो थे वो अच्छे जूते। तो ये थी एक कहानी शू मेकर की जो पूरी तरह से डेडिकेट थे अपने काम को लेके। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे, और ये चीज़ें हैं कि कोई भी आप वर्क करो तो पूरी तरह से उसमें डेडिकेट हो जाओ। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।